हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? लेट अस स्टार्ट अपना अभियान। आज क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज लेसन 4 हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसकी समरी को आज हम लोग देखते हैं। बेहतरीन लेसन है, एक बहुत ही अच्छा लेसन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग लेसन। इसमें स्टोरी एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की है और उसका नाम है एनी फ्रैंक। आइए उसी एनी फ्रैंक के पहले इस लेसन में कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको हमको जानना जरूरी है। वी शुड नो दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो वी शुड नो दैट कैरेक्टर वेरी वेल। फर्स्ट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स है एनी फ्रैंक, ए 13 ईयर्स ओल्ड जीविस गर्ल है। मेन कैरेक्टर यही है हमारी। बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी में पैदा हुई है। मार्गॉट फ्रैंक इसकी एनीस की एल्डर सिस्टर है। एनीस की एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, उससे 3 साल बड़ी है, 3 ईयर्स ओल्ड। ओटो फ्रैंक एनी के फादर, जिसको बहुत लव करती है। एनीस ओटो फ्रैंक एक बिजनेसमैन है। यही उसको डायरी देते हैं और जिस डायरी के नाम पर यह कहानी है, इसके फादर ने इसको गिफ्ट किया उसके 13th बर्थडे यानी 13वें जन्म दिवस पर। सबसे ज्यादा अपने फादर से लव करती है अपनी फैमिली में, हालांकि पूरी फैमिली को अपने लव करती है बट अपने फादर को सबसे ज्यादा लव करती है। मिसिज एडिथ होलैंडर फ्रैंक, ये 25 ईयर्स की ओल्ड लेडी है, बता रही है, एनी फ्रैंक बताती है। और उसके फादर 36 ईयर्स ओल्ड के हैं। इसकी मदर से उसकी रिलेशन ठीक है बट ड्यूरिंग हाइडिंग पीरियड, जब वो छिपे हुए हैं ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मनमुटाव, कन्फ्लिक्ट होता है, बस इतना है, बाकी एवरीथिंग इज ओके। मिसिस कुपेरस, ये इसकी हेड मिस्ट्रेस है, हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनी फ्रैंक्स मॉन्टेसरी स्कूल, जो 6 ईयर्स तक जहां पढ़ी थी वहां की हेड मिस्ट्रेस थी। बड़ा लव दोनों में था। जब ये दोनों को फेयरवेल हुआ तो बोथ वेयर वीपिंग, उसकी भी आंखों में टीयर्स थे, इसकी भी आंखों में टीयर्स थे। तो मिसेस कुपेरस को याद रखिएगा, हेड मिस्ट्रेस। एंड मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग तो आपके लेसन में पूरा मिलेंगे ही आपको, मिस्टर कीसिंग। और एंस के मैथ टीचर हैं, यही इसको सबसे ज्यादा पनिश करते हैं। पूरी स्टोरी अभी देखी जाएगी। किटी, वो अपनी डायरी को एक नाम देती है, एक फ्रेंड का नाम, जैसे आपके फ्रेंड्स के नेम होते हैं ना, वैसे किटी, किटी इज द नेम ऑफ हर डायरी फ्रेंड। डायरी को अपने एक नेम देती है, एक शेप देती है अपने फ्रेंड को, किटी। लेट अस स्टार्ट। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। मैंने पहले भी बताया, नेल्सन मंडेला की तरह, जैसे उन्होंने अपने लेसन के बारे में लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वैसे ही एनी फ्रैंक ने अपनी इस डायरी के बारे में लिखा है। तो ऑटोबायोग्राफी, आप बीती, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में, a person writes about himself, that is known as autobiography. Let us start. ये पहले तो ये इमेजिन करती है एनी फ्रैंक कि मेरे पास एक लविंग फैमिली है, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन है ना, उनसे मैं वो बातें नहीं कर पाती हूँ जो मेरे हार्ट्स में है, जो मेरे हार्ट में है, जो मेरे अंदर बहुत, जो मैं बातें वास्तव में ट्रू फ्रेंड से, लॉयल फ्रेंड से करना चाहती हूँ, वो बातें मैं अपने फ्रेंड से नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो मुझे एक फ्रेंड की जरूरत है। दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी। डायरी में सबसे पहले वो हिचकती है, हेजिटेट करती है, लाइक मी, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा हिचकता था, अब निकल रही है हिचक, आप देख ही रहे हैं। लेकिन उसने कहा सारे थॉट्स को एक साइड करके मैं आई विल राइट डायरी। ओके, राइट करना शुरू कर देती है। और वो डायरी को, जो पहली एंट्री वो बताती है 20 जून 1942, 20 जून 1942 को पहली बार वो डायरी लिखती है। उसी दिन उसके स्कूल में रिजल्ट भी आने वाला होता है और बताती कि सारे बच्चे बेट लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दे आर मेकिंग नॉइज। वो भी बताती है, वो और उसकी एक फ्रेंड उनको सबको काम करती है, यार प्लीज काम डाउन, इतना रिजल्ट को लेकर क्यों आप लोग परेशान हो। लेकिन कोई मानता नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर ना है तो फिर क्या कहने हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, स्कूल के गहने हैं। उसके बाद उसने बताया कि अब डायरी की एंट्री स्टार्ट कर देती है।
हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसका बर्थडे जो है 12 जून 1929 का है, और वो उसकी जो डेथ है, डेट एक तरह से मानी गई है इसमें, वो 1945। आज देखो ये डायरी लिखने से हिचकती है, लेकिन पूरी दुनिया में इसी डायरी की वजह से एनी फ्रैंक आज इमॉर्टल हो गई, अमर हो गई। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, मोस्ट सेलिंग बुक्स में दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी है एनी फ्रैंक की, जहां वो हाइडिंग प्लेस एम्स्टर्डम, हॉलैंड की राजधानी है, जिसे आज नीदरलैंड भी कहते हैं, वहां के लोगों को डच कहा जाता है। एक बात और जानिएगा, ओरिजिनली ये डच लैंग्वेज में ही उसने लिखा था। ये ट्रांसलेशन किया गया है दुनिया की हर भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में इट हैज बीन ट्रांसलेटेड, बट रियल में डच लैंग्वेज में ही उसने लिखा है अपनी डायरी को, एनी फ्रैंक ने। ये सब बातें ठीक। तो क्लास में वो भाई हो गया, क्लास में रिजल्ट का डे है, और रिजल्ट में ही सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के वो बहुत श्योर है कि आई विल पास इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द मैथ। मैथ से सबको डर लगता है, मैथ सब्जेक्ट ही है तो बहुत इंटरेस्टिंग। तो मैथ्स को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंट उतना नहीं है, लेकिन वो मानती है कि ठीक है, होपफुल है, होपफुल होना भी चाहिए, आप लोग भी रहिए होपफुल, बहुत होप है। मैथ के टीचर की अब बात उठाती है। मैथ के टीचर अब इन्हीं की कहानी उठाएगी, मिस्टर किसिंग की। अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कहती है कि क्योंकि मैं अगर अपनी डायरी स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी फैमिली के ही बारे में आप लोग नहीं जानेंगे तो मेरी डायरी को आप समझ नहीं पाएंगे। तो अपनी फैमिली के बारे में बताया, जैसे कि मैंने बताया कि वो स्वयं है, उसकी सिस्टर है, उसके फादर है, उसकी मदर है, उसकी ग्रैंडफादर भी है, जिसकी सॉरी ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर भी है, जो कुछ समय बाद मैंने डाई कर जाती हैं। ये सब के बारे में बताती है। अब वो डायरी के बारे में बताती है, क्योंकि वो बहुत चैटिंग करती है, बहुत ज्यादा चैटर बॉक्स है, बातूनी है, इतना ज्यादा उसका टॉकेटिव नेचर है, जिसकी वजह से क्लास में कभी मतलब शांत नहीं रहती, ऑलवेज टॉकिंग 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 टॉकिंग। और उसकी यही चीज मिस्टर कीसिंग को नापसंद है, वो डिसलाइक करते हैं इसको, इसके लिए वो उसको पनिश करते हैं, और पनिशमेंट के रूप में उसको ऐसे देते हैं, ऐसे लिखने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, बार बार उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। पहला टॉपिक याद रखिएगा, पहला टॉपिक जो उन्होंने दिया था ऐसे लिखने के लिए, उसको दिया है चैटर बॉक्स पर। जब चैटर बॉक्स पर ऐसे लाई, उसको पढ़ा, तो उन्होंने सेकेंड टाइम फिर उसी पे दिया, और उसका नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। चलो भाई, सेकेंड टाइम भी उसने प्रेजेंट किया, ऐसे लिखे दिया। थर्ड टाइम फिर उन्होंने उसको ऐसे दिया, और दिस टाइम क्या नाम रखा, चैप्टर टॉपिक क्या दिया उसको, कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। यार हद हो गई, टू मच, दिस इज टू मच। टू मच माने होता हद पार हो गई। अब उसके पास, उसके माइंड में आइडियाज ही नहीं कि मैं क्या लिखूं इसके बारे में। यार हाउ मेनी थॉट्स, कहां से इतने विचार लाऊं। तो उसने अपने एक फ्रेंड, एनी थी ना, तो अपने फ्रेंड सैनी से मिली, और उसकी सैनी फ्रेंड ना पोयम बहुत अच्छी लिखती थी, पोएट्री बहुत अच्छी लिखती थी। उसने कहा यार राइट ए पोयम। विद द हेल्प ऑफ सैनी, एनी ने जवाब दिया दिस टाइम मिस्टर कीसिंग को, और पोयम में उसने एक गजब की पोयम लिखा। उसमें एक मदर डक, एक फादर स्वान, और उसके 3 डकलिंग्स, उसके 3 बच्चे हैं। ये फादर स्वान जो है ना, अपने 3 बेबी डकलिंग को इसलिए मार डालता है क्योंकि वो क्वैक 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 बोलते बहुत थे यार, दे क्वैक्ड टू मच, और उनको बाइटिंग करके मारते 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 उनको तब तक मार काटा जब तक को मर नहीं गए। एक बात बताएं, यही बात मिस्टर कीसिंग को टच कर गई। जब उन्होंने इस पोएम को पढ़ा ना, अब की वाला जो आंसर माने ऐसे है, इस ऐसे को जब मिस्टर कीसिंग ने पढ़ा ना, इसके बाद उन्होंने कोई टॉपिक देने की हिम्मत नहीं हुई कि अब मैं कोई और टॉपिक दे दूं एनी फ्रैंक को। उन्होंने सारे टॉपिक्स देना बंद कर दिया, जो इतने सीरियस, जो इतने स्ट्रिक्ट टीचर थे, बिकेम अ वेरी एमिएबल टीचर। वो खुद हर क्लास में जाकर के जोकिंग करने लगे, मेकिंग फन ऑफ अदर थिंग्स करने लगे, हंसने लगे, हंसाने लगे।
कहने के बाद कि चले थे सुधारने एनी को, मिस्टर कीसिंग खुद ही सुधर गए। क्या बात है यार। वास्तव में इसकी बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जब जर्मनी से ज्यूज को मारना शुरू किया तो सारे ज्यूज दुनिया में भागना शुरू किए। उसमें इनका फैमिली जो है हॉलैंड चली जाती है, हॉलैंड में छिप जाते हैं, एक एम्स्टर्डम जो उसकी राजधानी है, वहीं पर उसने इस डायरी को राइट किया था। और इस डायरी के बारे में इतना ही, आप इसको एंजॉय करिए। अभी अभी मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी पीपीसी परीक्षा पे चर्चा में बात किया कि बच्चे अगर प्रश्न पूछें तो उनका जवाब दीजिए, उनको दबाइए मत। कुछ ऐसा ही मैसेज ये लेसन भी आपको देता है। टीचर को बच्चे के क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, ठीक है, हर टीचर को चाहिए। और क्वेश्चन भी बच्चे करते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है। आप लोग भी इस लेसन को एंजॉय करिए और इसमें जितनी सारी मैंने बातें बता दी हैं उसको आप रीड करिए। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।